वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ ही बेल आइकन का बटन क्लिक कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा मजेदार सी रेसिपी। तो यहाँ पे मेरे पास है 1 किलो आलू और हम करेंगे आलूओं को सेंटर से हाफ इसलिए करेंगे ताकि जल्दी से हमारे जो आलू हैं वो बॉईल हो जाएं। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है, स्पेशली आप रमज़ान में बना सकते हैं और आम रूटीन में भी आप टाइम के लिए बनाकर रख सकते हैं। आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी और जो मैंने आलूओं को कट किया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और मज़ीद जो आलू हैं वो हम कट कर लेंगे और उसके बाद करेंगे इनको बॉईल। तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये सिंपल सी डिलीशियस सी मजेदार सी रेसिपी जो है वो आपने घर में जरूर ट्राई करनी है। तो यहाँ पे देखें मुझे और पानी की जरूरत थी तो मैंने और पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इनको करेंगे बॉईल और 10 से 15 मिनट के अंदर आपके जो आलू हैं वो अच्छी तरह से बॉईल हो जाते हैं। लेकिन आपने इन आलूओं को 80% कुक करना है, मतलब 80% बॉईल करना है। आपने बिल्कुल 100% बॉईल नहीं करना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना, ठीक है। तो जी हमारे आलू जो है वो बॉईल हो चुके हैं और अब इनकी जो स्किन है वो रिमूव करेंगे, पील ऑफ करेंगे। तो ये देखें जी इनकी आलूओं की जो स्किन है वो रिमूव कर दी है। अब जो है आपने इनको करना है मैश और ये देखें मेरे 80% जो है वो आलू जो है वो कुक है। तो थोड़े से हार्ड आपके होने चाहिए क्योंकि जब आप इनको प्लस की शेप देते हैं तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे तो वो बहुत ज्यादा फ्राई होने के बाद बैठ जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं कि वो टूटने लग जाते हैं। इस वजह से आपने उनको 80% जो है वो बॉईल करना है, 80% कुक करना है। आप उनकी कटिंग करके इस तरह से भी उनको मैश कर सकते हैं और मैश आपने इनको अच्छी तरह से करना है। कोई भी पीस जो है वो ज्यादा लार्ज साइज में नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने इनके अंदर ऐड करनी है बाकी की चीजें, जैसे कि मेरे पास फाइनली चॉप जो है वो ओनियन है 1 कप। आप चाहें तो कम ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1/4 कप जो है वो ग्रीन ओनियन के लीव्स हैं तो ये मैंने डाल दिए हैं और आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ग्रीन ओनियन शामिल करें या फिर दूसरा ओनियन जो है उसी के साथ काम चला सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इस रेसिपी के अंदर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स जाते हैं और बहुत ही मजेदार सा टेस्ट आता है। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम ग्रीन ओनियन का जो व्हाइट पार्ट था वो, और आप चाहें तो आप सब कुछ एक साथ शामिल करके तो मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1/4 कप के करीब जो है वो ग्रीन ओनियन का व्हाइट पार्ट है। के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे ग्रीन चिलीज यानी के हरी मिर्चें और वो 3 से 4 में शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब बाकी के स्पाइसेस शामिल करेंगे, जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब सॉल्ट। ये देखें 1/2 टीस्पून के करीब मेरे पास सॉल्ट है। 1 टीस्पून के करीब मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स हैं। 1 टीस्पून के करीब मेरे पास सूखा धनिया है और 1/2 टीस्पून के करीब मेरे पास यहाँ पे गरम मसाला है। 1 टीस्पून के करीब मेरे पास जीरा है, कुटा हुआ भुना हुआ जीरा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास साबुत जो है वो सूखा धनिया है। 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम मेरे पास यहाँ पे ब्लैक पेपर। 1/3 टीस्पून के करीब हमने डालनी है यहाँ पे अजवाइन। तो ये सारे मसाले जो हैं वो एक साथ हमने इस मिक्सर के अंदर डाल देने हैं। 1/4 के करीब आपने इसके अंदर डालना है धनिया और 1/4 कप के करीब ही आप इसके अंदर डाल सकते हैं पुदीना। जो धनिया और पुदीना है वो बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन टेस्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा मज़े का देते हैं, आउटस्टैंडिंग टेस्ट होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, चाहे तो बिल्कुल थोड़ा सा डालें, चाहे तो ज़्यादा डाल दें। और आप अगर कम ज़्यादा करेंगे तो टेस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है कि आप धनिया डालें या फिर पुदीना डालें। पुदीना थोड़ा सा कम कर सकते हैं लेकिन धनिया जो है वो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मैंने हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया है क्योंकि मेरे हाथों पे थोड़ी इचिंग हो जाती है जब मैं मिर्चों के साथ काम करती हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा मसला है तो ये आपके लिए एक छोटी सी टिप है कि आप हाथों के ऊपर ऑयल लगा लें और उसके बाद मिक्सिंग कर लें। चाहे तो ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे
और इसके अलावा अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो, हर मज़ेदार वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले और वो भी फ्री में। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। और अगर कोई आपको लगे मिक्सिंग में कि थोड़ा सा लार्ज जो है वो पीस आ रहा है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, निकाल दे बाहर। और यहाँ पे मुझे धनिया जो है वो थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और डाल दिया है। और वैसे ये जो टोटल मेरे पास धनिया है ये 1/4 कप ही है, तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इनकी शेप बनाएंगे, हम कटलेट्स की शेप बनाएंगे। चाहे तो आप इनको डोनट की शेप देके डोनट कटलेट कह लें, या तो आप इसको नॉर्मल शेप दे दें जो आम जो है हम लोग कटलेट की शेप देते हैं। तो जी अब जो है मैं इसके अंदर हरी मिर्ची भी थोड़ी सी ज़्यादा कर रही हूँ और इसको टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन जो मैंने इसके अंदर आपको लिमिट्स बता दी हैं मिक्सिंग की, आपको बता दिया है कि इसमें इतनी चीज़ें डलनी हैं, आप वही डालें तो तब भी सब कुछ ओके है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और ऑयल लगा लिया है हाथों पे और अब जो है हमने शेप देनी है इनको कटलेट की। तो ये देखें जी, मैं इनको पहले बॉल्स बनाऊंगी और उसके बाद उसको प्रेस कर दूंगी और ये मज़ेदार सी कटलेट की जो है वो शेप बन जाएगी। और आप देखिएगा कि मैंने सारी शेप्स जो हैं वो एक जैसी बनाई हैं। अच्छा, इसका एक जो है ना मार्केट के अंदर ना शेप कटर जो है ना वो भी मिलता है कि ये जो कटलेट की शेप बनाने के लिए कटर होता है उसके अंदर आप डालो और प्रेस करो तो वो शेप बन जाती है। वो बहुत इजी है। तो अगर आपको हाथ से बनाना मुश्किल लगे तो आप वो कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो किसी तरह से भी बनाएं, लेकिन रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और बाकी रेसिपीज़ को भी देखा करें, उन पर भी कमेंट्स किया करें। तो मैं हर कमेंट का जो है वो रिप्लाई बहुत जल्दी देती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरे से कोई सवाल पूछें या फिर मुझे कुछ बताएं अपने बारे में भी। तो मुझे ज़रूर मैसेज किया करें, ज़रूर कमेंट्स किया करें और साथ में मेरी रेसिपीज़ को भी ज़रूर ट्राई किया करें। तो यहाँ पे देखें कि मेरे जो कटलेट हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे आप इनको एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं और आपके 2-3 वीक्स तक ये इजीली स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब ये जो बाकी का मिक्सर है इसको साइड पे करते हैं और बस इतनी से मिक्सर को जो मैंने मिक्सर की बनाई है कटलेट बनाए हैं इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कटलेट को मैंने एग के अंदर कोट करना है और एग के अंदर कोटिंग करने के बाद मैंने इसको क्रम्ब के अंदर, ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करना है। यहाँ पे मैंने एग के अंदर कोई चीज शामिल नहीं की और आप देख सकते हैं जो मेरे पास क्रम्स हैं ब्रेड के वो मेरे पास वाइट हैं। इट मीन्स कि मैंने वाइट पार्ट ब्रेड की जो वाइट उसके क्रम्स बनाए हुए हैं। तो अगर आप जो हैं वो पूरी ब्रेड के क्रम्स बनाते हैं, उसका जो ब्राउन पार्ट होता है उसको भी बीच में शामिल करते हैं तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। और बस थोड़ा सा अगर फ़र्क आता है तो कलर में आ जाता है। फ्राई होने के बाद जो ब्राउन से क्रम्स होते हैं उसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा कलर थोड़ा ब्राउन सा होता है और अगर आप वाइट क्रम्स को देखें तो उसका कलर थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा चेंज होता है, ठीक है। तो इतना कोई मसला नहीं होता। तो आपने इस तरह से क्रम्स के अंदर कोट करना है और उसके बाद आपने इनको करना है फ्राई। तो यहाँ पे मैं सारे पहले क्रम्स लगा लेती हूँ और उसके बाद इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखें पैन के अंदर ऑयल गर्म हो चुका है और इसके अंदर एक एक करके हमने कटलेट को डालना है। कटलेट डालेंगे और आपका जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि कटलेट डालते ही कटलेट का कलर चेंज हो जाए और वो जो है वो एकदम से जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन ब्राउन से हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एक एक करके आपने कटलेट डालना है और ऑयल जो है वो आपका मीडियम टू हाई होना चाहिए। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और यम्मी से है, बहुत इजी है, आप घर में बनाएं और झट से बन जाते हैं क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें डलती ही नहीं है।
तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें, अब जो है वो कलर आ चुका है एक साइड पे, तो अब साइड को एक एक करके हम चेंज करेंगे। और आपने इसको देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है, और आपने इसी तरह से आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको सख्त हाथों के साथ इसको चेंज नहीं करना, अदरवाइज वो टूट जाएंगी। बहुत ही हल्के हाथों के साथ आपने एक एक करके उसको चेंज कर लेना है। और जितनी देर आपने एक साइड को फ्राई करने के लिए लगाए हैं, उतनी ही दूसरी साइड को भी टाइम लगेगा। और मैक्सिमम ये 10 to 15 मिनट्स में बिल्कुल रेडी हो जाती हैं, बल्कि इससे भी जल्दी रेडी हो जाती हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और इसके साथ साथ जो आज मेरी वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई वीडियो, हर मज़ेदार वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ये देखिए जी, हमारे जो कटलेट हैं वो रेडी हो चुके हैं और मैं इनको कर रही हूँ डिश आउट। और अब डिश आउट करके इसको सर्व करेंगे एक अच्छे से प्लेटर में। और तब तक आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ आपके लिए वीडियोस किसी न किसी टिप या ट्रिक के साथ। तो अगली दफ़ा हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।